जय श्री कृष्ण। आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या जो कि 15 जून को है, इसके विषय में। आपके अनेकों प्रश्न आए हैं कि सोमवती अमावस्या का लाभ हमें कैसे लेना चाहिए, सोमवती अमावस्या पर क्या क्या करना चाहिए, कैसे हमें इसका संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा, सोमवती अमावस्या कैसे सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देती है। इस दिन संक्रांति भी है, तो क्या संक्रांति का पुण्य फल भी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए। सोमवती पर किस प्रकार से हमें 108 परिक्रमा करनी चाहिए, किस वस्तु से परिक्रमा आरंभ करनी चाहिए, क्या 108 परिक्रमा करना ही आवश्यक है, क्या पुरुषोत्तम मास का उद्यापन भी इस दिन किया जा सकता है, इसकी पूर्णता इस दिन हो सकती है क्या। साथ ही बताऊंगा आपको कि पारण कब करना है, पुरुषोत्तम मास के व्रत का पारण कब होगा, यह जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करूंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं सोमवती अमावस्या की कि सुबह से शाम तक क्या क्या कार्य आपको करने हैं, क्या नहीं करने हैं, कौन से वो कार्य हैं जो भूल के भी ना करें, अन्यथा पाप की प्राप्ति हो। प्रिय भक्तों, बड़े ही सरल प्रकार से आपको बताता हूं कि आप कैसे इस दिन का लाभ लेंगे। आपने पुरुषोत्तम मास में कौन सा नियम लिया, कौन सा नियम नहीं लिया, उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। ये जो अमावस्या है, ये अपने आप में बहुत अधिक पुण्य देने वाली है। पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है, तो आपने जो नियम लिए थे वो बहुत उत्तम है, आपने बहुत पुण्य का कार्य किया, उनका पुण्य अपनी जगह है। पर जो ये अमावस्या आ रही है, सोमवती अमावस्या, इसका पुण्य ही शास्त्रों में खूब कहा गया है। इस दिन जो भी सत्कर्म करते हैं उसका सूर्य ग्रहण के समान पुण्य मिलता है। और फिर पुरुषोत्तम मासी अमावस्या है तो करोड़ों गुना पुण्य उसका वैसे ही गया। इस दिन संक्रांति का योग भी है, तो आप करेंगे क्या इस दिन। देखिए, अमावस्या की शुरुआत हो रही है 14 तारीख को और इसका समापन होगा 15 तारीख को सुबह 8:23 तक। तो 15 तारीख की सुबह सबसे पहले तो आपने जो स्नान करना है उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रातः काल का स्नान आपका 5 बजे के आसपास तक हो जाना चाहिए। बाकी आप अपने क्षेत्र का सूर्योदय देख लीजिएगा कब हो रहा है, 5:25, 5:20 के आसपास दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों का सूर्य उदय समय है। और कुछ प्रांतों में जल्दी हो सकता है, तो आप अपने क्षेत्र का देख लीजिए। सूर्योदय से पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। अब इस स्नान में बड़ा ध्यान देना है। स्नान जो प्रतिदिन करते हैं आप हर हर गंगे बोलते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय बोलते हुए, वो नहीं करना है। सबसे पहले तो जो पात्र है जिसमें आप जल भरते हैं उसको अच्छे से धोइए, धो के उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल डालिए। अगर काले तिल है तो आप काले तिल डाल सकते हैं। इसके बाद से स्नान करना है। जब आप स्नान करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आपको मौन होकर स्नान करना है। कोई मंत्र नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। मौन स्नान कहा गया है, इस अमावस्या का सर्वाधिक पुण्य है। ये मौन स्नान ही आपको हजारों गोदान का पुण्य प्रदान करेगा, इसीलिए मौन स्नान करना है। केवल मौन रह के स्नान कर लिया, उसी से आपको हजारों गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। सोचिए कितना सरल है पुण्य प्राप्त करना, वो भी 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त करना। केवल स्नान करना है। स्नान तो आप करते ही होंगे ना, बस प्रातः काल स्नान कीजिए, सूर्योदय से पहले ये सबको करना चाहिए। ना मेहनत लग रही है, ना धन लग रहा है, और प्रभु की कृपा आज ही मिल रही है। इस कार्य को अवश्य कीजिएगा 15 तारीख को। दूसरा, आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान को जल दीजिए। इस दिन सूर्य भगवान को यदि आप जल देते हैं तो वह परम कल्याणकारी है, परम पुण्य देने वाला है। तो आप इस दिन सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य भगवान को जल देने के 2 कारण, एक तो यह अमावस्या का पुण्य, दूसरा इस दिन संक्रांति का योग है। इसीलिए सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य भगवान की पूजा परम कल्याणकारी है। सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य भगवान जल देने के बाद भगवान नारायण की पूजा कीजिए। भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, भगवान शंकर को जल अर्पित कर सकते हैं। घर पर शालिग्राम भगवान हैं तो उनको स्नान कराइए, शंख में जल भर के स्नान कराइए। पुरुषों को तो है आपके पास, तो पुरुषों से करा सकते हैं, अन्यथा हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है। सनातन धर्म का संसार लिखेंगे तो आपको प्राप्त भी हो जाएगा। पुरुषों को चलाइए और भगवान को शंख में जल भर के जलधार से स्नान कराइए। परम कल्याणकारी है, परम पुण्य देने वाला है, इसका खूब लाभ आपको लेना चाहिए। स्नान करा के वस्त्र अर्पित कीजिए, तिलक लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए और भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। ये जो पूजा है ना, ये बहुत उत्तम है। अगर आप कल करते हैं सोमवती अमावस्या पर, 2 कारण, क्योंकि सोमवती अमावस्या और संक्रांति दोनों का एक साथ योग है। आप यदि पुरुषोत्तम मास महत्व में सुन रहे हैं तो आप कल अंतिम दिन की कथा सुन के पुरुषोत्तम मास महत्व को पूर्ण कर सकते हैं।
भगवान नारायण कल की सोमवती अमावस्या की कथा श्रवण कीजिए। इस प्रकार आपने पूजन करना चाहिए। अब बात करते हैं हम पितृतर्पण की। पितृतर्पण कीजिए। तर्पण कल आपको अवश्य करना चाहिए। कल किया गया पितृ तर्पण आपके पितरों को अक्षय तृतीया प्रदान करेगा, आपको अक्षय पुण्य प्रदान करेगा। इसीलिए कल आपको अवश्य ही पितृ का तर्पण करना चाहिए। एक तो कल अमावस्या है, अमावस्या पर पितृ को तृप्त करना परम आवश्यक है, परम कल्याणकारी ही नहीं परम आवश्यक है, क्योंकि यह पितृलोक की सुबह होती है। इस दिन आपके पितृ सो के जागृत होते हैं, जागते हैं, और जब वो सो के उठते हैं आप उन्हें स्मरण करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, भोजन आदि प्रदान करते हैं, तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन के संकटों का नाश होता है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में यदि पितृ हो या पितृ दोष हो तो उसके जीवन में अनेकों बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं। वहां एक एक पैसे का मोहताज हो जाता है। अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी व्यापार चलता नहीं। नौकरी है तो छूट जाती है या मिलती नहीं। पति पत्नी में बात बात पर बिना वजह के ही क्लेश होने आरंभ हो जाते हैं, घर टूटने लगते हैं कलह क्लेश के कारण। यहां तक कि संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है। इतना बुरा प्रभाव पड़ता है पितरों के नाराज होने का, पितरों के रुष्ट होने का। इस सबसे सरल उपाय है प्रत्येक अमावस्या पर आप पितरों का तर्पण करें, पितरों को कर्म आदि अर्पित करें, भोजन आदि अर्पित करें। अब बताता हूं कैसे करना है ये सब कर्म। और उसमें भी जब विशेष इस प्रकार की अमावस्या आए, जैसे सोमवती अमावस्या जो अपने आप में अक्षय पुण्य देने वाली है, ऐसा पुण्य जो कभी नष्ट नहीं होता। एक तो पुरुषोत्तम मास की अमावस्या, उस पर सोमवती और संक्रांति का योग, यह आपके पितरों को घोर तृप्ति अर्थात अत्यंत तृप्ति प्रदान करेगा, उनको प्रसन्न करेगा। और जब पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन के सभी संकटों का नाश हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, एक बड़ा सरल सा उपाय आपको बताता हूं। आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा। कैसे करना है? एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तेल डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, कुशाहेतों में आसान लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को रखिए सामने और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। स्वयं पढ़िए या आप सुनिए, हम आपके लिए अपलोड करेंगे। अगर वीडियो प्राप्त ना हो तो YouTube पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय बाय सनातन धर्म का संसार। आपको हमारे बहुत से 7वें अध्याय के वीडियो मिल जाएंगे। कोई एक चला लेंगे, वही आपका कल्याण कर देगा। गीता के 7वें अध्याय को सुनने के बाद संकल्प करते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए। पितृ को कैसे अर्पित करना है, इसका जो संकल्प है ना, वो गीता के 7वें अध्याय के वीडियो में ही हम आपके लिए बताते हैं। और संकल्प करने के बाद पितृ को यह पुण्य अर्पित करने के बाद उससे तर्पण कीजिए। तर्पण करने के लिए एक बड़ा पात्र लीजिएगा, सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, इसे पितृ तीर्थ कहते हैं। यहां से जल को दूसरे पात्र में छोड़िए, मंत्र के साथ ओम ह्रीं श्री क्लीं स्वधा देव्य स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्य स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्य स्वाहा। इस प्रकार से पितृ तर्पण कीजिए। गीता का जो 7वें अध्याय का वीडियो होगा उसमें पूरी विधि में बताता हूं आपको कि कैसे तर्पण करना है, तर्पण भी करवाता हूं। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप इस प्रकार से गीता के 7वें अध्याय का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं, जल तर्पण करते हैं, तो आपके पितरों को अवश्य तृप्ति प्राप्त होती है। यदि कहीं किसी के पितर घोर नरक में भी हो तो वहां भी उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये आप जल तर्पण करें। आप विधि विधान से इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। ब्राह्मण को बुलाइए, उनसे उनके अनुसार श्राद्ध कर्म कीजिए, करवाइए और उनको दान दक्षिणा आदि दे के भोजन आदि करा के विदा कीजिए। यह परम कल्याणकारी कार्य है। इस दिन यदि आप अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो यह आपको अक्षय पुण्य प्रदान करता है। तो इस दिन आपने पितृकर्म अवश्य करना है। इसके बाद बात आती है दान की। इस दिन का दान आपका परम कल्याण करेगा। जितना हो सके दान कीजिए। दान क्या करना है? धन का दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं। जिन्होंने मालपुए का दान नहीं किया है वहां संपूर्ण दान करें। संपूर्ण मालपुप अर्थात कांसे का कटोरा लेके, गोलाकार कटोरा लेके उसमें 33 मालपुए रखें, 7 बार सूत से लपेटे और भगवान नारायण को दक्षिणा रख के अर्पित करें और फिर यह ब्राह्मण को दे दें। यह कर्म आपका कल्याण करेगा। पुरुषोत्तम मास में यदि आपने कोई भी नियम लिया था तो उसकी पूर्णता यह दान इतना अधिक करेगा कि आपको पूरा ब्रह्मांड करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसको आपको अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर के द्वारा बताया गया यह कार्य है जो माता पार्वती के द्वारा किया गया था। इस दिन आप पक्षियों को दाना डालें, गाय माता को चारा अवश्य खिलाएं, रोटी खिलाएं। अमावस्या का दिन है, कुत्ते को रोटी डालिए। आज के दिन आपको कौवों को भी कुछ ना कुछ खिलाना अवश्य चाहिए। रोटी खिलानी चाहिए, अन्न खिलाना चाहिए, दाना खिलाना चाहिए। चींटियों को दाना डालिए, चींटियों को भून के डालिए।
ये वो कर्म है जो आपका कल्याण करेंगे। इनमें से जितना हो सके वो कर्म आप सुबह 8:23 से पहले कीजिएगा। 8:23 से पहले करेंगे तो जो पुरुषोत्तम मास अमावस्या का पुण्य है और सोमवती अमावस्या का पुण्य है वो दोनों आपको प्राप्त होते हैं। 8:23 के बाद सोमवती अमावस्या पूर्ण हो जाएगी, परंतु पुण्य की कमी नहीं है। संक्रांति का पुण्य है जो कि 86 गुना अधिक कहा गया है। आपको पूरा दिन यह पुण्य प्राप्त होगा, तो जितना हो सके इस दिन पूरे दिन सत्कर्म करें, कल्याण ही कल्याण है। अब प्रश्न उठता है कि जो सोमवती अमावस्या पर तुलसी पूजा या पीपल पूजा होती है वो कैसे करें। प्रिय भक्तों, इसमें पीपल देवता की या तुलसी माता की 108 भंवरी अर्थात परिक्रमा दी जाती है। आप 108 कोई भी वस्तु ले लीजिए, बादाम ले लो, काजू ले लो, टॉफी ले लो या फल ले लीजिए 108 दिन के, और उसके बाद 108 परिक्रमा आपने करनी है। यह परिक्रमा परम कल्याणकारी कही गई है इस दिन। और यदि आप तुलसी माता की 108 परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो इससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। ये आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर करने वाला उपाय भी है। 108 परिक्रमा कीजिएगा। अब प्रश्न उठता है जी कि तुलसी माता की अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो सावधानी क्या है, और पीपल की भी कर रहे हैं तो सावधानी क्या है। इस दिन आपको किसी भी पेड़ पौधे से पत्तियां, फूल आदि नहीं तोड़ना होता। तो जब तुलसी माता की परिक्रमा करें तो ध्यान दीजिएगा कहीं आपके किसी वस्त्र से, किसी चुनरी से, साड़ी से टच होने से, छूने से तुलसी माता का कोई पत्ता ना टूट जाए। अगर आपके कारण कोई भी पत्ता टूटता है तो उससे पाप लगता है पुण्य के स्थान पर। इसीलिए सावधानी पूर्वक परिक्रमा कीजिए, दूर से परिक्रमा कीजिए और इस प्रकार से इसका लाभ लीजिए। आज आप किसी भी पेड़ पौधे से फूल पत्ती नहीं तोड़नी है, इससे पाप लगता है। इस प्रकार का पाप कहा गया है कि आपने भगवान नारायण के सर का छीलन कर दिया हो, ऐसा वर्णन आता है विष्णु पुराण में। इसीलिए इस दिन भूल के भी पत्र पुष्प नहीं तोड़ना। एक और कार्य जो इस दिन नहीं करना वो है दूसरे का अन्न नहीं खाना। दूसरे का अन्न अगर खाएंगे तो आप अपना पुण्य उसको दे आएंगे। देखिए, एक तो ये अमावस्या है, अमावस्या पर अन्न से 1 महीने का पुण्य चला जाता है उस पे। ये सोमवती अमावस्या है और साथ में संक्रांति का योग है, तो 3 महीने का पुण्य आपका अर्जित किया हुआ सारा नष्ट हो जाएगा। पिछला 1 महीने आपने पुरुषोत्तम मास में अनेकों कर्म किए होंगे, सब पुण्य जो है आपका व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए इस दिन भूल के भी किसी का अन्न नहीं खाना। हाँ, कुछ स्थानों पे खा सकते हैं, जैसे माता पिता का घर है, भाई का घर है, आपकी ससुराल है, ननिहाल है, मामा का घर है, इन जगहों पे खा सकते हैं। इससे दोष नहीं लगता। यहाँ कई बार हमारे कुछ और श्रोतागण कमेंट करते हैं, पंडित जी हम भंडारा खाते हैं। देखिए, आप भंडारा खाते हैं तो भंडारा किसके लिए है? जो गरीब है बेचारे। जो दरिद्र नारायण है उनके लिए भंडारा है। अगर वो दरिद्र नारायण वहां गरीब है और वो वहां खाते हैं तो उनका पुण्य नाश नहीं होता, क्योंकि वो गरीबी के कारण उनके घर में इतना अनाज नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, इसलिए करते हैं। तो उनके लिए ये नियम नहीं है। ये नियम उनके लिए है जो सामर्थ्यवान हैं और फिर भी भंडारे का भोजन करते हैं तो उनका पुण्य नाश होता है। यहां तक कि इस दिन यदि आप मंदिर में प्रसाद भी ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ द्रव्य दक्षिणा अवश्य दीजिए, तभी उस प्रसाद को आप लीजिएगा। इन सावधानियों को आपको बरतना है। इस दिन की महिमा खूब है, इस दिन का पुण्य खूब है। पुरुषोत्तम मास के अगर आपने नियम लिए हैं तो वो नियम आप 14 तारीख को कर सकते हैं कि संप्रामारे 15 को भी पूर्ण कर सकते हैं। पुराण में जब कथा चल रही थी वहां पे वर्णन आया था कि इसका उद्यापन चतुर्दशी तिथि को किया जा सकता है, चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। तो चतुर्दशी तिथि 14 तारीख को थी और चतुर्दशी के साथ साथ अमावस्या भी थी। तो आप 14 को इसको पूर्ण कर सकते हैं, 15 को पूर्ण कर सकते हैं। सुबह सुबह पूजन के लिए, दान के लिए, पुरुषोत्तम मास के निमित्त किया जाने वाला दान, पुरुषोत्तम मास के निमित्त किया जाने वाली पूजा पाठ, सब कुछ 15 तारीख को बज के 23 मिनट तक परम कल्याणकारी है। लेकिन यदि आपने कोई व्रत लिया है, कोई नियम लिया है 1 महीने का, मान लीजिए आप में से बहुत से लोगों ने व्रत किए होंगे, तो व्रत की जो पूर्णता है ना वो उसके अगले दिन होगी। देखिए, पुरुषोत्तम मास में किया गया दान, उसका जो पुण्य है वो पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा तक ही है। लेकिन अगर आपने पुरुषोत्तम मास का कोई व्रत किया है तो उस व्रत को नक्त भोजन के रूप में अगर आपने किया है, 5 दिन का व्रत किया है, तो शाम को सूर्यास्त तक उसको निभाइए और उसकी पूर्णता तो अगले दिन, अर्थात पारण जिसे कहते हैं, वो पारण तो अगले ही दिन होगा। परंतु पूजा पाठ आदि की जो महिमा है वो केवल और केवल तब तक है, दान आदि की महिमा तब तक है जब तक पुरुषोत्तम मास है, और पुरुषोत्तम मास रहेगा सुबह 8:23 तक। इस प्रकार से इस दिन का खूब लाभ लीजिए।
कुछ और पूछना चाहे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, या व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए हमारे साथ और सब जानकारी प्राप्त करते रहिए। प्रिय भक्तों, आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी, उसकी पूजा विधि बड़ी अलग है। उसमें कैसे आप पुण्य प्राप्त करेंगे, जल पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, संपूर्ण जानकारी का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, उसका लाभ लीजिए और कल से अवश्य सुनिए। ज्येष्ठ मास मातम्य, क्योंकि बीच में अधिक मास आ गया था, इसलिए 15 दिन का जो ज्येष्ठ मास है उसका मातम्य अभी बाकी है, जो कल से आरंभ हो जाएगा। हरे कृष्णा।